हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग। मैं पूजा त्यागी स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन टेक्स टैरो डब्ल्यू में आप सभी लोगों का। आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो, लाइफ को पॉजिटिवली जी रहे हो और आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स अभी क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना, ठीक है। और पॉजिटिव पे फोकस करना। ओके, चलिए राधा रानी से आशीर्वाद ले लेते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण इस डेक को प्लीज ब्लेस कर दीजिए अपने आशीर्वाद से और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी अपनी कृपा दृष्टि बस बरसा ही दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर, आपकी ड्यूटी शुरू होती है, जो हमेशा करना होता है। करिए अपने पार्टनर का ध्यान, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं आखिर आज ये सुंदर सा डेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में क्या बताने वाला है। द 5 ऑफ कप्स ही देख लो पहले तो आ चुका है। ओके, पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लियो दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे राशियां। सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं। इमोशंस 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 दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, देख लीजिए। फिर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। इस पेंटिकल्स बहुत सारे हैं। या तो आपके पार्टनर पैसे पे बड़ा फोकस कर रहे हैं आजकल, अपने करियर पे कर रहे हो सकते हैं, या फिर पैसे से संबंधित को दिक्कत भी इनको हो सकती है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पैसे पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जब पेंटिकल्स कार्ड आते हैं तो आपके लिए जरूर कह सकती हूँ कि पैसे में इजाफा होगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। मुझे तरक्की दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लेम कर लेना, छोटा मोटा कार्ड नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। कार्ड से दिखा रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हो जिनके पार्टनर ने इनिशियली उनको प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कतें की हैं, बड़ी मेहनत की है। ओके, बड़े पीछे पड़े रहे हैं ये आपके पास। ये हो सकते हैं लेटर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे WPSCS, इस तरह के लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये आपके पीछे पड़े हुए इनिशियली ऑब्सेसिवली कि भाई मुझे तो तुम ही चाहिए हो, मुझे तो तुम ही चाहिए हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने आपको इनिशियली बहुत समय तक बहुत पैशनेटली चेस किया है। ओके, बहुत ज्यादा, मतलब ये व्यक्ति आपके आगे पीछे घूमता रहता था, सारा सारा दिन आपसे बात करता था, घंटों फोन पे लगा रहता था आपके साथ बातें करने में। सुबह से लेकर शाम तक की हर अपडेट आपके पास इनकी रहती थी, बहुत प्यार से भी बात किया करते थे और इन्होंने बहुत पैशन के साथ आपको फॉलो अप किया है। अभी क्या दिखाता है, अभी दिखाता है आप इंतजार में बैठे हो वापस से उसी अटेंशन के, यानी कि जो अटेंशन पहले मिलती थी वो अटेंशन अब नहीं मिल रही है आपको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हो, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है लाइफ से लड़ने के लिए, मुसीबतों से लड़ने के लिए। इस रिलेशनशिप में अकेले कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, जबकि आपने शायद इस पर्सन से कहा था कि देखो ऐसा मेरे साथ मत करना, मैंने जिंदगी में बड़े धोखे खाए हैं, तुम पर बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रही हूँ, विश्वास कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ मत करना। आपका व्यक्ति मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड इंसान भी दिखाई देता है। ओके, वेरी रूड। ये पर्सन बोलने से पहले सोचता नहीं है, इसको केवल अपनी बात कहनी होती है, ये नहीं सोचेगा कि उससे आपके पे असर क्या पड़ेगा। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इस रिश्ते में कुछ बदलाव आपने सडन झेले हैं, यानी कि वो बदलाव आप उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, पार्टनर अचानक से बदल गया हो आपका। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि वो 1 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले इस व्यक्ति से मिलके आए हों, सब ठीक हो, और अचानक इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया और अब आप मिन्नतें कर रहे हो ईश्वर से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसको सॉल्व करो। और ये आपके लिए और ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि अगर व्यक्ति बता के, लड़ के, जिरह करके, चलो बेइज्जत भी करके अगर दूर होता है तो पता होता है कि क्यों गया है। लेकिन जब व्यक्ति घोस्ट कर दे, जब व्यक्ति ये भी ना बताए कि वो क्यों जा रहा है, बस अच्छा 1 दिन ठीक था और अगले दिन ही वो आपकी जिंदगी से गायब हो गया, तो इससे ज्यादा पीड़ादायक बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे ये आप लोगों की सिचुएशन में दिखाई दे रही है बहुत से लोगों के लिए। ओके, ऐसा लगता है कि आपने खुद को लॉक कर लिया है, बहुत ज्यादा, बहुत लॉक करके बैठे हो अपने आप को, बिल्कुल निकलना नहीं चाहते हो इस पीड़ा से। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन करोगे या इस व्यक्ति को भूलने की कोशिश करोगे तो ये भी आपको पाप लगता है, ये भी आपको डर लगता है इस चीज से भी। भूलना आप इस व्यक्ति को नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप खुद में ही बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गए हो,
लोगों से कट गए हो, किसी से बात करने का, मिलने का, घुलने मिलने का आपका मन नहीं करता है। ओके, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो दिनचर्या के कार्य, नहाना, सुबह उठना, ऑफिस तक जाना, लोगों से घुलना मिलना, ये भी एक एक्टिविटी लगने लगी है आपको। ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का काम, मेहनत का काम लगता है आपको। ये चीजें पहले आपके अंदर एफर्टलेसली आती थी, आप चुलबुले इंसान थे, घुलने मिलने वाले इंसान थे, आपके अंदर जॉय बस ऑर्गेनिकली आता था। बट अभी ऐसा लग रहा है आपको कि ये ऐसा, अभी आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो, इंतजार इंतजार इंतजार। बस बैठे हो, सोच रहे हो मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, क्या होगा, कब तक ठीक होगा। बस यही आजकल विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। आप अपने व्यक्ति का उसी वही वाला रूप याद कर रहे हो जब वो आपके पीछे पड़ा रहता था, जब वो आपको लगातार कॉल करता रहता था, जब उसके 10 बार फोन आते थे। जिस फोन को उस व्यक्ति के कॉल आने की इतनी आदत हो, आज वो फोन सुनसान पड़ा है। तो कहीं ना कहीं सोचो कितनी पीड़ादायक बात है आपके लिए। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी टैरो रीडर हूँ, आप समझ सकते हो कि आप ये फील कर रहे हो, और एक और इंसान समझ सकता है, वो है ईश्वर। ओके, कुछ सौदे, कुछ जर्नी, कुछ एक्सपीरियंसेस तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं होते, वो होते हैं केवल आपके और ईश्वर के बीच में। इसीलिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपका और ईश्वर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि आप हमेशा उनकी शरण में भागते हो जब ये व्यक्ति आपको पीड़ा देता है। ठीक है, उनके साथ आपने डेफिनेटली एक बॉन्ड बना लिया है। लिख दो हर हर महादेव अगर ऐसा है तो, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं उस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हो। ओके, अभी व्यक्ति क्या चाहता है, क्या व्यक्ति लौटेगा? घोड़े पे सवार तो दिखता है आपकी तरफ आता हुआ, दिखता तो है प्रिंस चार्मिंग आपका कि मूवमेंट करेगा, कुछ ना कुछ हलचल होगी। ओके, या प्रिंसेस चार्मिंग, अगर आप अपनी प्रिंसेस चार्मिंग के लिए रीडिंग देख रहे हो, मुझे ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति आपके पास कुछ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे स्टाइल में आने वाला है कि ये आपको बोलेगा आके कि देखो, आप पिछली सारी बातें जो है वो भूल जाइए और हम जरा नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ओके, एकदम स्टाइल में बोलेगा कि हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे और पहले सारी बातें भूल जाओ। इनका मुद्दा ही हमेशा आपके साथ ये रहा है कि आप पहली बातों को बहुत बोलते हो, आप सवाल जवाब में पूछने लग जाते हो, उनका इंटरव्यू लेने लग जाते हो, और ये कहीं आपसे कहते हैं, ये उल्टा कहते हैं आपसे कहते हैं कि पिछली बातों को रेफर मत करो जी, जो कहना है अब की बात का कहो, आगे का कहो। और आप कहते हो कि जब पुरानी बातों को हम डिस्कस करके सॉल्व नहीं करेंगे तो नई फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी यही चाहते हैं, और वो ये करेंगे कि आपके पास लौट के आएंगे और आपसे बोलेंगे पुराना किया सब माफ करो, है ना, कुछ सेइंग ऐसा कुछ बोलेंगे और कहेंगे लेट्स रीस्टार्ट दिस जर्नी। सब कुछ भूल जाते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हो कि सब कुछ भूल जाएं, लेकिन फिर भी जो हर्ट आपको मिला है, जो पीड़ा आपको मिली है, कहीं ना कहीं आप उसका भी कोई ना कोई जवाबदेही तो चाहते हो। ओके, पर मुझे लगता है आपका पार्टनर लौटेगा, आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपका पार्टनर आपके मतलब वो बैठा है एकदम, देखो इट्स किंग ऑफ सोल्स का कार्ड है। ठीक है, बैठा तो ये राजा बन के है कि मैं हूं तो सब है और मैं नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा बन के ये बैठा है। लेकिन आप इसके आसपास ये चील कौवे देख रहे हो, यानी कि नेगेटिव महसूस कर रहा है, यानी कि स्वैग तो है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस कर रहा है। इसकी लाइफ में जॉय आपसे ही आएगा, इसकी लाइफ में रंगीन, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट शीट है, रंग आप ही भरोगे, रंग आप ही से आते हैं इसकी जिंदगी में। इसकी जिंदगी को रंगीन आप ही ने किया है, क्योंकि ये उजाड़ चमन था पहले। इसकी लाइफ में आप सब आए होगे जब ये भी खुश नहीं था, शायद आप भी खुश नहीं थे, लेकिन आपने इसकी लाइफ में जॉय भरा। ओके, तो वेट कर रहा है, ये कर रहा है कि कब फिर से अपनी जिंदगी रंगीन, प्यारी, खूबसूरत तो सबको चाहिए, कोई नहीं चाहता कि वो बेजार हो जाए। इस व्यक्ति के लिए ऐसा हुआ है। मुझे हायरोफेंट का कार्ड मिलता है, आपका व्यक्ति बहुत ही इनफ्लेक्सिबल सोच का हो सकता है, जिसको इनफ्लेक्सिबल क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल उसका हो सकता है, यानी कि ये हिलता नहीं है अपनी बातों से, मतलब ये कुछ भी चीज को पकड़ लेगा फिर उसी पे अटका रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, तुमने तब ये कहा था और तब मैंने ये कहा था। और ये बिल्कुल मतलब नए जमाने की सोच नहीं है इसकी, ये अटक जाता है, इसकी सुई अटक जाती है इसकी। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों की एनर्जीज मिसअलाइंड है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप प्रोग्रेसिव इंसान हो, आप चीजों को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहते हो। आपका ये हिसाब रहता है कि कोई प्रॉब्लम है ना तो बात करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। लेकिन आपका व्यक्ति क्या, उसको ना बात करनी है ना सॉल्व करनी है, वो सिर्फ आपसे ये कहेगा अगले दिन कि सब कुछ भूल जाते हैं और नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। ओके, और इसके बाद इनके समाचार समाप्त हो जाते हैं। तो समथिंग लाइक दैट।
आप ऐसा महसूस कर रहे हो सकते हो। ओके, तो इसलिए आपका व्यक्ति आएगा, जरूर आता दिखाई दे रहा है मुझे। मिस भी आपको बहुत कर रहा है, अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, और ये रीस्टार्ट करना चाहेगा अब आपके साथ, क्योंकि इसकी जो डेस्पिरेशन है ना वो चरम सीमा पे इस वक्त है, चरम पे है इसकी डेस्पिरेशन। ये आएगा, जरूर आएगा, माफी भी मांगेगा, लेकिन आपसे कहेगा कि बस पहले की बात का जिक्र ना करना। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग। ये आपके बांटने की थी करंट लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जी जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।